स्कूल की शिक्षिका का तबादला हुआ और जब ये खबर स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को मालूम पड़ी तो छात्राएं रोने लग गईं। लड़कियों का रोना उनके ऊपर भारी पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। स्कूल से लेकर अस्पताल तक और अस्पताल से लेकर पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला कुछ और है, लेकिन असल बात यह है कि स्कूल की शिक्षिका का ट्रांसफर हुआ था और जैसे ही ये बात स्कूल की छात्राओं को मालूम पड़ती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। पूरी खबर क्या है ये आपको हम बताएंगे। छात्राओं की अभी हालत क्या है ये भी बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि ये मामला एक नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और इससे अब शिक्षक और बच्चों के बीच जो रिश्ता कायम हो रहा है उसका जो ये है प्रूफ नजर आ रहा है। सब कुछ आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। शिक्षक के जाने का गम छात्राओं से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो स्कूल से सीधे अस्पताल पहुंच गई। बिहार के सासाराम के सरकारी स्कूल की है खबर, जहां स्कूल के शिक्षिका का ट्रांसफर होता है और ये जानकारी स्कूल के बच्चों को यानी कि वहां पढ़ रही छात्राओं को दी जाती है। तो जो लड़कियां हैं वो रोने लग जाती हैं। शिक्षक से कहती हैं कि आप हमें छोड़कर मत जाओ। ऐसे में कुछ छात्राओं की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ जाता है, वहां उनका इलाज किया जाता है। अब इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि 9 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। सासाराम के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां जो लड़कियां हैं वो अब बीमार हो चुकी हैं और ये जो मामला है वो सबको हैरान कर रहा है। खासकर जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी शिक्षक के जाने से जो लड़कियां हैं, जो छात्र छात्राएं हैं वो इतना रोने लग जाएं कि उनकी तबीयत बिगड़ जाए। तो इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, इससे अब बच्चे और शिक्षकों के बीच जो लगाव है वो अब ऐसे मामलों के बाद देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शिक्षिका से स्कूल की छात्राएं इतनी ज्यादा घुल मिल गई थी कि जैसे ही उन्हें ये बात मालूम चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। करीब 9 छात्राएं एक साथ बीमार पड़ गई। ऐसे में रोती बिलखती बीमार छात्राओं को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां रानी प्रवीण, सानिया प्रवीण, प्रतिमा कुमारी, प्रियंका कुमारी, जिया कुमारी, रीना कुमारी सहित आराध्या सिंह, रोजी प्रवीण, प्रतिमा कुमारी, इन सभी लड़कियों का इलाज हुआ। फिलहाल ये लड़कियां ठीक हैं, मगर शिक्षिका के प्रति इनका जो ये लगाव है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां देखिए आप उसी की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं, जहां पर जब शिक्षक या फिर स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला होता है या स्कूल छोड़कर जा रहा होता है तो वहां ऐसा ही नजारा कई बार देखने को अब बिहार में मिल चुका है। बाकी आपको बता दें कि ये पुराने मामले नहीं है, इसी साल के मामले हैं। इस साल के पहले ऐसे मामले कभी देखने को नहीं मिले, जहां स्कूल के शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल के जाने से, स्कूल छोड़ जाने से वहां के बच्चों पर इसका असर पड़े। लेकिन अब ऐसा होने लगा है और इसी से साफ मालूम चलता है कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरने लगी है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूल में बच्चे जाने लगे हैं, शिक्षक आने लगे हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, उनसे बातचीत करने लगे हैं और उनके बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत हो रहा है और उसी का ये नतीजा है जो आपको ऐसे मामलों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गोपालगंज में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां स्कूल के प्रिंसिपल की विदाई पर छात्राएं खूब रोई थी। दर्जन भर जैसी छात्राएं बेहोश हो गई थी और अब यही तस्वीर बताती है कि स्कूल में शिक्षक बच्चों के साथ घुलने मिलने लगे हैं, उन्हें पढ़ाने लगे हैं, उनसे बातचीत करने लगे हैं। जहां पहले ठीक से स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का नाम तक बच्चों को नहीं मालूम रहता था, स्कूल के शिक्षकों का चेहरा वो नहीं पहचान पाते थे। कई बार तो स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में अगर बच्चों से सवाल कर दिया जाता था तो भी वो नहीं बता पाते थे। लेकिन अब आज ऐसा नहीं है। आज शिक्षक से इतना लगाव हो गया है बच्चों को, जिसके बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे मामलों के जरिए दिख जाता है कि बच्चे कितना ज्यादा शिक्षकों से अब अटैच हो चुके हैं। बाकी सासाराम का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार लोग शिक्षक और छात्राओं के बीच के इस गहरे संबंध को, इस प्रेम की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। बाकी ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।